अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली हैदर और आप देख रहे हैं इनफ्लेक्स न्यूज़। नाज़रीन, बहुत ही अहम डेवलपमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। तालिबान ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान का 88% रकबा तालिबान के कब्जे में आ गया है। इतलात तो ये भी हैं कि तालिबान काबुल के करीब पहुंच गए हैं। यूं देखा जाए तो अमरीकी इंखला से कबल ही, अमरीकियों के यहाँ से निकलने से पहले ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत कर ली है। वैसे तो तालिबान का दावा है कि इससे कबल भी अफगानिस्तान का 66% रकबा इनके कब्जे में था, जिसे अब बढ़ाकर 88% कर लिया इन्होंने। लेकिन अभी जो 12% रकबा है वो तालिबान के कंट्रोल में नहीं है, जिसमें काबुल समेत और बहुत ही अहम शहर मौजूद हैं। लेकिन जिस तेज़ी के साथ तालिबान इस रकबे पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे तालिबान जो है वो बहुत जल्दी कब्जा कर लेंगे बाकी के इलाके पे भी। तालिबान ने अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बॉर्डर शहर है उस पर भी कब्जा कर लिया है। और इससे पहले तालिबान जो है वो पाकिस्तान और ईरान के साथ जो सरहदी इलाके हैं अफगानिस्तान के, उन पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। अब इन्होंने ताजिकिस्तान के साथ जो सरहदी इलाके हैं इन पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। और नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि तालिबान ना सिर्फ कब्जा कर रहे हैं बल्कि सरकारी दफातर जो हैं उनको भी कंट्रोल में ले रहे हैं। और इसी तरह तालिबान अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के दरमियान जो सरहद पर कंट्रोल है वो भी संभाल रहे हैं। उस पर भी कंट्रोल जो है वो अपना मुस्तहकम बना रहे हैं। ये इलाके तालिबान के पहले दौर में शुमाली इत्तेहाद के कंट्रोल में थे, लेकिन इस बार तालिबान इन इलाकों को भी अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे इनको इन इलाकों की स्ट्रेटेजिक अहमियत का बाखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि वो माजी की जो गलतियां हैं उनको दोबारा नहीं दोहराएंगे। ताजिकिस्तान के साथ सरहद के कंट्रोल से तालिबान ने ताजिकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की तिजारत पर भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। अब वहाँ से आने जाने वाला जितना भी माल गाड़ियाँ होती हैं और सामान होता है उन पर वो टैक्स वसूल करते हैं। और तालिबान को यह भी अंदाज़ा है कि अमेरिका को अगर पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए तो अमेरिका वस्ती एशिया के ममालिक में ये सहूलतें हासिल करने की कोशिश करेगा। इसीलिए तालिबान ने रियासतों के साथ सरहदों पर भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है ताकि अमेरिका को इन रियासतों से काम ना करने दिया जाए। इसलिए इस बार काबुल से पहले जो गिरदोनवा के इलाके हैं जिनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है उनको कब्जे में लिया गया, ना कि पहले काबुल पे कब्जा किया गया। और दूसरी जानिब अफगान जो सदर हैं अशरफ गनी, इन्होंने अपने दिफा और दाखिला के वज़रा को बदल दिया है। इन्होंने तब्दीली करने की वजूहात में साफ है जो तालिबान की पेशकदमी है उनको रोकने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से मैं इस ओहदे पर किसी और को फाइज करना चाह रहा हूँ। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताता चलूँ कि अभी तक की जो सूरत हाल सामने आई है इसके मुताबिक तालिबान को कहीं भी कोई बड़ी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। इन्होंने जो इलाके फ़तह किए हैं वो आराम से बहुत आसानी से फ़तह कर लिए हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तालिबान को पसपाई का भी सामना करना पड़ा, लेकिन बहुत ही वो चंद इलाके हैं, बहुत थोड़े इलाके हैं जिन पे उनको पसपाई का सामना करना पड़ा है। और मैं आपको बताते चलूँ कि तालिबान के पास पहले ही 85,000 के करीब जंगजू हैं अब इस तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, क्योंकि तालिबान ने खुला ऐलान कर रखा है कि जो भी शख्स हथियार डाल देगा उसको उसकी जान खलासी कर दी जाएगी और उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। जो भी शख्स वहाँ पर हथियार डाल रहा है तालिबान के सामने, तालिबान उसको अपने ग्रुप में शामिल कर रहे हैं और इन जंगजुओं की तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। और दूसरी जानिब अशरफ गनी वज़ीर दिफा और दाखिला को चेंज करने के बावजूद अपनी फ़ौज को अफगानिस्तान से लड़ने पर उम्मीद नहीं कर सके हैं। इस वक्त जो है अशरफ गनी का मुस्तकबिल गैर महफूज नज़र आ रहा है और एक अमूमी राय बन गई है कि तालिबान का इक़्तिदार वापस आ रहा है और अशरफ गनी के इक़्तिदार का सूरज डूब रहा है। इसलिए अहमद करज़ई, जो एक वक्त में अमेरिका के बड़े हामी समझे जाते थे, अब कह रहे हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से हार कर जा रहा है। अफगान फौजियों के हथियार डालने की एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर ये राय आमा बनाने में कामयाब हो गए हैं कि अमेरिका इनसे हार चुका है, अफगान तालिबान ने फतह हासिल कर ली है। ऐसे में अहमद करज़ई का बयान दरअसल तालिबान की हिमायत में है। जब रूस अफगानिस्तान से गया था तब भी रूस ने अफगानिस्तान में एक फ़ौज बनाई थी। इस फ़ौज को भी वैसे ही ट्रेनिंग दी गई थी जैसे अमेरिका ने अब अफगानिस्तान के फ़ौजियों को ट्रेनिंग दी है। तब भी सोवियत अफवाज की वापसी के बाद अफगान फ़ौजियों ने जिहादी ग्रुपों के सामने हथियार डाल दिए थे। अब अमेरिका के जाने के खबर के बाद भी वैसा ही मंजर नज़र आता है। तालिबान ने अमेरिका के एक अखबार में अपने मजमून में ये लिखा है कि वो ख़वातीन को जो है वो तालीम और काम करने का हक़ देंगे। हालांकि पहले दौर में तालिबान ने ख़वातीन को किसी किस्म का कोई इस तरह का हक़ नहीं दिया था कि वो तालीम हासिल कर सकें या वो जॉब वगैरह कर सकें। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं इसके मुताबिक तालिबान की इस ज़मन में कोई ऐसी वाज़ेह पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। अब तक जितने भी इलाके तालिबान ने फतह किए हैं उन सब इलाकों की मुख्तलिफ सूरत हाल है। किसी इलाके में वो इजाज़त दे रहे हैं तालीम हासिल करने की और नौकरी करने की, और किसी इलाके में वो इजाज़त नहीं दे रहे। ऐसे लगता है जिस तरह के उस इलाके का जो कमांडर है वो इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है। मतलब कुछ कमांडर ऐसे हैं जो इस चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं
कि आप लड़कियों को तालीम हासिल करनी चाहिए और वो लड़कियां तालीम हासिल करने के लिए स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जा सकती हैं और कुछ इलाकों में नहीं दी जा रही। लेकिन मेरे ख्याल में ये बात तभी वाज़ेह होगी जब बाकायदा तौर पर हुकूमत कायम होगी, उसके बाद इस चीज़ का फ़ैसला किया जा सकता है और उसके बाद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तालिबान की क्या सोच है इस बारे में कि लड़कियों को तालीम लेनी चाहिए और लड़कियों को नौकरियों पे जाना चाहिए या नहीं। आखिर में नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि बैनुल-अक़वामी सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक अफ़गानिस्तान में जो है वो किसी भी किस्म की वसाइल की कमी नहीं है। हाल ही में जिन जिन इलाकों पे अफ़गानिस्तान ने कब्ज़ा किया था उसमें से उन्होंने मादनियात निकाल कर बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं और मौजूदा जिन इलाकों पे इन्होंने कब्ज़ा किया उधर से टैक्स वसूली भी जारी है। ऐसे लगता है कि तालिबान अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और इस वक्त जो अमेरिका है वो अशरफ गनी और अब्दुल्ला को तसल्ली दिल देने के सिवा और कुछ भी नहीं दे सकता। नाज़रीन अभी तक के लिए इतना ही, मज़ीद डेवलपमेंट पे हम बात करेंगे, मज़ीद आने वाली वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाएँगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली डेवलपमेंट के बारे में आप तक खबरें बआसानी पहुँचती रहें।